आप सब लोग मस्त है ना? ओके, ओके। बच्चों आज हम क्या करेंगे, एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको, ठीक है? आपको अर्जुन पता है, महाभारत के अर्जुन? ओके, कृष्ण पता है, श्री कृष्ण? यस। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। आपको क्या लगता है कि अर्जुन कौन थे? आपको पता है? यस, अच्छे धनुर्धर थे ना, बहुत ही अच्छी मतलब धनुर्विद्या के माहिर थे वो, है ना? पर एक ऐसा मोमेंट उनके लाइफ में आया था, जब वो अपने आप को बहुत ही साधारण मनुष्य समझने लगे थे। ऐसा क्या था? यस, कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हुआ था, जो रिलेटिव्स है, उनके ऊपर तीर कमान चलाने का जब ऐसे चैलेंज मिला था, तब वो अपने आप को बहुत ही लो फील कर रहे थे, है ना? और ये धर्म युद्ध था। जैसे कि श्री कृष्ण ने फिर उनको समझाया कि आप जो भी कर रहे हो वो धर्म के लिए कर रहे हो। और श्री कृष्ण ने जब भगवत गीता उनको समझाई, तब वो अपने आप को एम्पावर महसूस करने लगे। और उसके पहले वो बहुत ही लो फील कर रहे थे। आपको पता है, महाभारत आपने देखी है और अगर भगवत गीता भी आपने पढ़ी है, तो ये क्या सीख देती है बच्चों कि इतने बड़े अर्जुन जो हैं, उनको ये सारी चीज़ों का क्यों सामना करना पड़ा होगा? आपको क्या लगता है? क्योंकि उनके लाइफ में चैलेंजेस कम नहीं थे, है ना? थे। वो एक बहुत बड़े प्रिंस थे और वो अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे थे, पर कुछ चीज़ों के चलते उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए। उनको अपमान सहना पड़ा और उनकी खुद की पत्नी जो उनको भी ये अपमान का सामना करना पड़ा। तब द्रौपदी के साथ जो भी हुआ, उसके लिए अर्जुन को कैसा फ़ील हुआ होगा बच्चों? इतना पावरफुल व्यक्ति जो कि सबको युद्ध में हरा दे, और वो जब अपने आप को ही हेल्पलेस फील कर रहे थे, वो जो उनके भाई थे, वो भी हार चुके थे अपना सारा साम्राज्य, बाकी वो पूरे उनकी पत्नी, वो उनके साथ सारे लोगों के साथ जो भी हुआ। और आखिरी में उनके लाइफ में आपको क्या लगता है, 13 साल का जो वनवास हुआ, वो कोई चैलेंजिंग था क्या उनके लाइफ? मतलब कैसा था? उनको मज़ा आ रहा था ये सब चीज़ों में? नहीं ना, क्योंकि वो जो परिस्थिति से गुजर रहे थे, जो उनका हक था, वो उन्हें नहीं मिल रहा था और वो अन्याय सहते आ रहे थे। पर जब श्री कृष्ण ने उन्हें ये ज्ञान दिया, और वो क्या कर रहे थे कि अपना जो धनुष बाण है, उनके जो शस्त्र है, वो वहीं पे छोड़ के जा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि ये आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, और आपको वहाँ वनवास में रहते हुए भी अपनी तैयारी को शुरू रखना है, अपने आप को बिल्कुल एम्पावर करना है ना? अपने आप पे ट्रस्ट रखा उन्होंने, अपनी जो भी प्रैक्टिसेस है वो चालू रखी, है ना? तो जिससे कि उनकी जो अंदर इनर स्ट्रेंथ है, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई। जो भले ही उनको अज्ञातवास में रहना पड़ा, पर उसी के साथ उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस, सारे लोगों ने अपनी प्रैक्टिसेस की, है ना? जब वो युद्ध में खड़े थे, तब उनको बहुत ही ऐसा लग रहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठा सकता। तब कृष्ण ने उनको भगवत गीता का जब ज्ञान दिया और उन्होंने समझाया कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो वो धर्म के विरुद्ध नहीं है। अगर आप ये नहीं लड़ोगे तो शायद आप आने वाले पीढ़ी के लिए अन्याय करोगे, यानी आपको धर्म युद्ध लड़ना ही होगा, क्योंकि अधर्म का बोलबाला चल रहा था और आप अधर्मी कहलाओगे अगर आप युद्ध ये नहीं लड़ोगे। ठीक है? तो इसका ज्ञान जब उन्हें आया, उनको रियलाइजेशन हुई, उसके बाद में उन्होंने समझा कि हाँ, ये मुझे, मैं जो कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ, और तब उन्होंने शस्त्र उठाया और युद्ध किया। तो ये सारे ह्यूमिलेशंस द्रौपदी के साथ जो हुई, उसके बाद में उनको वनवास जाना पड़ा, ये सारी चीज़ों को उन्होंने ओवरकम किया। उन्होंने शस्त्र विद्या को पूरी तरह से और प्रैक्टिसेस की, उसके साथ वो आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें पता था कि हम जो भी कर रहे हैं वो धर्म के लिए ही कर रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें की। अब हम जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारे बस में नहीं होती बच्चों, है ना? कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, कुछ नहीं होती। तो हम क्या फ़ील करते हैं, आता अर्जुन को लग रहा था कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ और मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? तो कुछ चीज़ों को उन्होंने समझा कि मैं, मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो अब जैसे हम एक एक्टिविटी करेंगे, 2 सर्कल बनाएँगे, एक बड़ा सर्कल बनाएँगे और बीच में एक छोटा सर्कल बनाएँगे। छोटे सर्कल में हम ये रखेंगे कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, वो चीज़ों को हम लिखेंगे, और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो साइड के सर्कल में लिखेंगे। यानी बीच, जब जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में, अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्या है, हम पढ़ाई तो करके जाते हैं क्लास में, और जैसे पेपर्स आ गए तो हम जितना पढ़ना है उतना पूरी तैयारी करके जाते हैं ना बच्चों। तो पर पेपर तो निकालने वाले कोई दूसरे हैं ना, तो वो चीज़ हमारे कंट्रोल में है क्या? क्योंकि हमने अगर 50% या 70% पढ़ाई करके गए हैं, पर पेपर जो है 100% का आ रहा है, और वो जो पेपर निकालने वाले टीचर्स होते हैं वो उनके कंट्रोल में पेपर होता है, तो आपके हाथ में है कि ये चीज़ें नहीं है, ठीक है ना? तो उसी के साथ और एक और एग्ज़ाम्पल दूँगी। जैसे आप लोग, हम क्या करते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, ठीक है? तो ये पैक्ड फूड के बारे में एक ऐसा है कि हम खाते हैं, ये तो हमारा कंट्रोल है, ठीक है? पर जो पैक्ड फूड आता है मार्केट में, वो उसमें कौन से कितने हार्मफुल केमिकल्स मिलाए होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है क्या? हम उसको कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। पर नहीं खाना, ये तो हमारे कंट्रोल में है ना, ठीक है ना? सेम उसी तरह तो आपको इसे एक्टिविटी करके लिखना है कि ये कि क्या आपके कंट्रोल में है और क्या नहीं है, ठीक है? ये देखना है, और जो हमारे कंट्रोल में है उसके प्रति आपको पूरा ट्रस्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यानी आप जो भी कर रहे हो, अपने आप के प्रति बिल्कुल ट्रस्ट रखें और अपने आप को इंस्पायर करें। हाँ, जो भी है आपके इंटेंशंस क्लियर रहे, और आपके इमोशंस क्या है, ऐसे इमोशंस रहे कि आप अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले क्लासेस में देखा, ठीक है? तो जो भी एक्शन ले रहे हैं वो बिल्कुल हम अपने प्रति टोटली ट्रस्ट रखते हुए और सारी चीज़ों से इंस्पायर होकर हम अपने लिए एक्शन ले, ठीक है? ओके, तो ही सक्सेस विथ फुलफिलमेंट।
सक्सेस एंड फुलफिलमेंट आपके साथ है। यानी आप जैसे हमने पिछली बार गोल्स देखे, तो आपने गोल सेट करने के लिए क्या किया, आपके गोल को अचीव करने के लिए हमने क्या किया था, कुछ एक्टिविटीज़ की थी, अफर्मेशंस किए थे, जर्नल की एक डायरी बनाई, उसके बाद में विजन बोर्ड की एक्टिविटी की, विजन्स के साथ में हमने मेडिटेशन किया। तो इस तरह से हमने कुछ चीज़ों के साथ एक्टिविटी की और हमने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ चीज़ें किया। तो वो चीज़ों पर हमें पूरी तरह से ट्रस्ट रखना आना जरूरी है, ठीक है। तो ही हम अपना गोल्स के साथ में अलाइन होंगे और जो हमारा जो भी पर्पस है हमारा, उसको फुलफिल कर सकते हैं हम, ऑब्वियसली, ठीक है। तो जस्ट लाइकली अगर हमारे अंदर कोई फियर है, जैसे अर्जुन के अंदर एक फियर था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, तो वो फियर को और उनको जो भी एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, तो उसको उन्होंने रिलीज किया इनर नोइंग के साथ, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे आप तो पढ़ाई करके जाते हो, पूरे पेपर्स देते हो, पर रिजल्ट अभी 1 महीने के बाद है, तो वो आपके हाथ में है क्या? आप बोलोगे अरे मैंने पेपर दे दिया, अभी कल परसों ही मेरा रिजल्ट आ जाना चाहिए। नहीं, उसको इन्विजिलेटर को पूरा चेकिंग करने में टाइम लगता है, 1 मंथ लगेगा, शायद 1.5 महीना लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उस पर आपको ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है कि हाँ हमने कर दिया है ना, तो वो फुलफिल होने ही वाला है। तो ये ट्रस्ट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी आप अगर एक्शन लेते हो और जो भी आपका ट्रस्टिंग के साथ में जो भी आपका इमोशनल स्टेट है, आप विद ट्रस्ट वो एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जैसे कि लेट गो ऑफ नीड फॉर द थिंग्स टू हैपन इन अ फिक्स्ड वे, यानी कोई भी चीज़ें होती है तो वो आपके हाथ में नहीं होती है, आप लेट गो करते रहो और उसके लिए थोड़ा वेट एंड पेशेंस रखो, अपने आप ही वो रिजल्ट निकल के आ जाएगा, है ना। तो हमने जो वर्क किया है उसी बेसिस पे हमें उसका फ्रूट भी मिलेगा, ठीक है। और ये हमेशा दिमाग में आपके रहे कि हम जो बोएंगे ना वही हमें मिलेगा। आम के का पेड़ या आम का फल चाहते हैं तो हमें आम का ही बीज बोना पड़ेगा, है ना। तो इसी तरह से हम जो बोएंगे ना बच्चों, वही हमें मिलेगा, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव और मिरेकल थॉट्स के साथ में हमने अफर्मेशंस किए, विजन बोर्ड के साथ में, क्लियरिटी के साथ और जनरल बनाया। तो ये सारा हमने पूरा फ्रेश माइंड के साथ और पूरा ओपन माइंड के साथ और पूरा ट्रस्ट के साथ हमने किया, ठीक है। और रिसीव करने के लिए हम रेडी हैं और हमने यूनिवर्स पर फेथ रखा है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने साथ ये चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए चलेंगे। और इंट्यूशन क्या है बच्चों? इंट्यूशन के बारे में आपको पता है? कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज इंट्यूशन? इंट्यूशन यानी हमारे अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उसके वो जानना। यानी जैसे हमें लगता है कि हाँ ये मुझे करना चाहिए और ये मैं करूँगा तो ये सब हो जाएगा, है ना। तो इसमें कोई लॉजिकल माइंड का यूज़ नहीं करना है आपको। तो इसके प्रति आपको बिल्कुल जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ अच्छा करना है, मिरेकल्स करना है, तो उसके लिए आपको एबिलिटी है आप में कि हाँ यस मैं ये करूँगा या करूँगी तो ये काम हो ही जाएगा। तो ये इंट्यूशन पावर्स जो है हमारे अंदर, वो प्रोसेस जो है वो उसको क्या कहते हैं? हाँ, इंट्यूशन मीन्स हमारी गट फीलिंग, है ना। यानी हमारी इनर नोइंग, जो हमारे अंदर से दिल से आवाज़ आती है, बोलते हैं ना हम, तो वो ही होती है हमारी इंट्यूशन, ठीक है। और दूसरा क्या प्रैक्टिस, जैसे हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं वो, और उसके साथ में ट्रस्ट एबिलिटीज़ और जो भी यूनिवर्स में हमने बोया है, मीन्स हमने जो भी प्रैक्टिस की है या हमने जो भी अपने को एम्पावर करने के लिए जो भी एक्टिविटी की है, अफर्मेशन है या विजन बोर्ड है, उसके साथ जो भी हम कर रहे हैं वो ट्रस्ट के साथ कर रहे हैं और वो जो हमने बोया है उसको हम रिसीव करेंगे। तो ये एक बिल्कुल एक्सेप्टेंस होना चाहिए और गोइंग विद द फ्लो, है ना। तो हम जो कर रहे हैं वो डेली हैबिट्स के साथ में बिल्कुल बिलीव करते हुए आप फ्लो के साथ जाना है। और मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस तो है ही आपके साथ में। तो ये सारा करते हुए जर्नलिंग, डेली प्रैक्टिसेस, उसमें लिखना है आपको, जो भी आपको लिखने का मन होता है, जो भी दिन भर में आपके साथ इमोशंस हुए या जो भी दिन भर की घटनाएं घटी उसमें आपने क्या इमोशंस फील किया, उसको आप रात को सोने से पहले लिख सकते हैं, ठीक है। तो पर ऐसा नहीं है, ये इसलिए करना है आपको कि आपके अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं ना उस पर आपको वर्क करना है, आगे वर्क करना है। तो इसलिए हमें ये लिखना है, उतारना है पेज पे, कॉपी में या डायरी में आपके, जिससे कि आप अपने इमोशंस पे वर्क कर सके। और ये कोई आपको जज नहीं करने वाला, ये सिर्फ डायरी आपके लिए है। और अगर आपको लगता है कि कोई मेरी डायरी पढ़ लेगा या कोई मुझे चिढ़ाएगा, अगर पढ़ेंगे, घर के लोग पढ़ेंगे, या कोई मेरी सिस्टर या छोटा भाई बहन पढ़ लेगा, तो आप इसको, आपके अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं वो आपको आप उसको फेंक भी सकते हैं, मतलब तोड़ के फेंक सकते हैं या जला भी सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने इमोशंस पे वर्क करो और बिल्कुल ही ट्रस्ट के साथ।